नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आखिर इसमें कैसे लोगों को बुड़बक बनाया जाता है और इनसे पैसे लूटे जाते हैं और क्या कारण है, सभी जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इससे कैसे बचना है इसे भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट नाम से ही एक पता चलता है कि किसी के अंडर में फंसना या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी तरह उनको फंसाने का प्रयास करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को फ़ोन करता है और उन्हें पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा पूछता है, उनकी आधार अकाउंट के बारे में उनसे जानकारी लेता है और उन्हें बोलता है कि आपका जो ये है वो खतरे में है, आप ऐसे बोलता है और उन्हें डराया जाता है। इसी डरावना को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले कि हम डिजिटल अरेस्ट में, तो ऐसे में आखिर कैसे लोगों को फंसाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में फंसने वाले व्यक्ति वैसे व्यक्ति होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, यानी कि कानूनी जानकारी नहीं होना, पर्सनल चीज़ों की जानकारी नहीं होना। वैसे व्यक्ति इस डिजिटल अरेस्ट में जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। ये तो नहीं पता होता है, लेकिन यह भी नहीं पता होता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। तो वे लोग फंसते हैं जो जानकार नहीं होते, पहली तो। दूसरी बात हुई कि बुजुर्ग लोग होते हैं और अनपढ़ लोग जो कि इन चीज़ों में ज़्यादा फंसते हैं, और नवयुवक जो अभी अभी किसी भी चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वे लोग इस चीज़ से ज़्यादा फंसते हैं। जी हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग रहते हैं वह शुरू में पहले कॉल करते हैं और उनसे, जैसे कि कोई कंपनी से कॉल किया, जैसे कि पुलिस हो गए या फिर कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कंपनियों का ऐसे दिखावा करते हैं और बोलते हैं कि आपके जो बैंक या फिर खाता कुछ आपके खतरे में है, जिसके कारण आपसे कुछ पर्सनल जो कि आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, वरना आपका जो है यह खतरे में पड़ सकता है। जिसके कारण अगर आप उसको डर के मारे उनको बता देंगे कि और पैसे वैसे दे देंगे, तो फिर वह कॉल गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ठगा जाता है लोगों को। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे एक आम इंसान एक ऐसे कॉल से बच सकता है। देखिए, हम इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको पर्सनल जो आपका इंफॉर्मेशन है, आपका डाटा हो गया, आपका बैंक अकाउंट, आधार, ये सारे चीज़ आप शेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस काम के लिए मैं उसे दे रहा हूँ और मैं किसे दे रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा तो आप ऑब्वियसली आप डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ज़रूर फंस सकते हैं। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ से अवगत रहेंगे, इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि मैं किसे दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप नहीं फंसेंगे। इस चीज़ से आप किसी भी तरीके से नहीं फंस सकते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कई बार हमारे पास ऐसे कॉल आते हैं जो कि हमारे आधार अकाउंट के बारे में पूछा जाता है कि आपका इसमें धोखाधड़ी हुआ है। तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वैसे चीज़ पर ध्यान रख। कई बार आपके सामने बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे कॉल रहते हैं जो डिजिटल अरेस्ट में होते हैं, आपके आधार अकाउंट के बारे में धोखाधड़ी ये जानकारी देते हैं। लेकिन
ये भी वे बोलते हैं कि आपकी निगरानी में मैं हूँ और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं वैसे डर से मजबूर किया जाता है, जिससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको ये पता करना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है जो कि हमको इस चीज़ से हमको जानकारी दे रहा है कि आपका अकाउंट आधार में धोखाधड़ी हुआ है। ये पता करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये साइबर अरेस्ट है या फिर डिजिटल अरेस्ट है। दूसरी चीज़ कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। ये सारी चीज़ आप करेंगे तो डिजिटल अरेस्ट से बच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको ऐसे कॉल आते हैं तो तुरंत ही आप काट दीजिए, वही सबसे बेहतर उपाय है। इन सब के फालतू में आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए अगर ऐसा कॉल आता है और आपसे कुछ ऐसे पूछे जाते हैं तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, उसे काट दीजिए। तो यही है असली उपाय। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जय हिंद।